नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्ञा फूड एंड ट्रेवल्स में। दोस्तों, उत्तराखंड अपनी वादियों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जो आपको बिल्कुल स्वर्ग की तरह दिखाई पड़ेंगे। यानी कि जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होगी। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ फैली हरियाली, कटीले वृक्ष और बर्फ की मोटी चादर आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। कुछ ऐसा ही है दोस्तों यहाँ का मिनी स्विट्जरलैंड। कुदरत के इस खास अनोखे स्थान पर घूमने का एक अलग ही मज़ा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की वादियों में बसी चोपता हिल स्टेशन की, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सर्दियों में तो यहाँ पर बर्फ़ की मोटी चादर जम जाती है। यही कारण है कि इस हिल स्टेशन को उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ जाने के बाद आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप किसी भारतीय स्थान पर हैं। यह लोकेशन बिल्कुल किसी विदेशी स्थान की तरह दिखाई देती है। दोस्तों, चोपता समुद्र से 8,890 फीट की हाइट पर स्थित है और गर्मियों में हरी घास के मैदान और सर्दियों में बर्फ के कालीन के लिए प्रसिद्ध है। चोपता उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है और यहाँ से त्रिशूल, नंदा देवी और चौखंबा जैसी अद्भुत और लुभावनी हिमालय पर्वतमालाओं का नज़ारा दिखता है। यहाँ पर प्राकृतिक नज़ारों के साथ आप एडवेंचर का मज़ा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो समझ लीजिए कि ये स्थान बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। इसे एक कंप्लीट टूर कहा जा सकता है, क्योंकि चोपता से ही विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर तुंगनाथ महादेव मंदिर के लिए ट्रैकिंग रूट भी शुरू होता है। दोस्तों, एक हिल स्टेशन होने के बावजूद चोपता की असली पहचान तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला शिखर की वजह से है। तुंगनाथ और चंद्रशिला की वजह से चोपता ट्रैकर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चोपता समुद्र तल से 8,890 फीट की हाइट पर स्थित है और यहाँ से 3.5 किलोमीटर की पैदल दूरी के बाद 12,106 फीट की ऊंचाई पर तुंगनाथ महादेव स्थित हैं। तुंगनाथ महादेव मंदिर से आगे लगभग 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके स्थित है चंद्रशिला शिखर। चंद्रशिला शिखर ट्रैक उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में सबसे खूबसूरत ट्रैक्स में से एक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आप चोपता कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली से आप फ्लाइट, ट्रेन और बाय रोड तीनों ही माध्यमों से चोपता पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाय एयर। यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट चोपता का निकटतम एयरपोर्ट है, जो कि चोपता से 225 किलोमीटर दूर है। देहरादून से आप टैक्सी या बस से चोपता पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ट्रेन। आप यदि ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। दिल्ली से ऋषिकेश 240 किलोमीटर की दूरी पर है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बाय रोड। यदि आप बाय रोड ट्रैवल करना चाहते हैं तो दिल्ली से चोपता 408 किलोमीटर की दूरी पर है। आप खुद की कार, बस, टैक्सी या फिर बाइक से ये यात्रा कर सकते हैं। बस इसमें सबसे सस्ता तरीका है चोपता पहुंचने का। दोस्तों, ऋषिकेश से चोपता की दूरी 209 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में लगभग 6 से 7 घंटे का टाइम लग जाता है। दोस्तों, आप चाहें तो इस रूट में देवरिया ताल भी जा सकते हैं। रास्ते में पड़ रहे सारी गांव से देवरिया ताल के लिए ट्रैकिंग रूट शुरू होता है। तो वीडियो में आगे हम जानेंगे आपको डे वाइज किस तरीके से इस रास्ते का पूरा अपना ट्रिप बनाना चाहिए। उसके पहले जानते हैं कि चोपता विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या है। दोस्तों, चोपता एक एब्सोल्यूट डेस्टिनेशन और एक फेमस हिल स्टेशन है जिसे आप साल के किसी भी समय विजिट कर सकते हैं। लेकिन आप यदि पवित्र तुंगनाथ मंदिर के दर्शन पर जा रहे हैं तो मई से नवंबर के मध्य यात्रा करें, क्योंकि मंदिर के कपाट मई से नवंबर के मध्य ही दर्शनों के लिए खुले रहते हैं। वर्ष के बाकी समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। चोपता की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय गर्मियों में मार्च से जून
और सर्दियों में अक्टूबर से जनवरी के बीच रहता है। यदि आप स्नोफॉल और चोपता में स्नो ट्रैकिंग का अनुभव करना चाहते हैं तो जनवरी से मार्च सबसे अच्छे महीने हैं। सर्दियों में चोपता की खूबसूरती बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ का मौसम साल भर ठंडा रहता है, इसलिए जब आप यहाँ की यात्रा करें तो अपने साथ ऊनी कपड़े पर्याप्त मात्रा में साथ लेकर आएं। सर्दियों में यहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है और टेम्परेचर माइनस में रहता है, इसलिए सर्दियों में आपके साथ में भारी ऊनी कपड़े होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यदि आप भी देवरिया ताल, चोपता, तुंगनाथ महादेव और चंद्रशिला शिखर की यात्रा करना चाहते हैं तो वीडियो में आगे जानेंगे कि आपको कितने दिनों की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। हम अपनी ट्रिप ऋषिकेश से शुरू करेंगे। दोस्तों, डे 1 ऋषिकेश से हम पहुंचेंगे सारी गांव। तो ऋषिकेश से सारी गांव की दूरी 190 किलोमीटर है और इसमें 6 घंटे का टाइम हमें लगेगा। दोस्तों, ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, तिलवारा, अगस्त्यमुनि, चंद्रपुरी, भीरी, कुंड, ऊखीमठ होते हुए हम सारी गांव पहुंच जाएंगे। सारी गांव से 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप देवरिया ताल पहुंच सकते हैं। तो डे 1 हम हमारी ट्रैकिंग शुरू करेंगे देवरिया ताल के लिए। देवरिया ताल उत्तराखंड की खूबसूरत झील है जो कि समुद्र से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। झील के चारों ओर घने और हरे भरे जंगल है। ट्रैकिंग के रास्ते में आपको खूबसूरत खेत, प्राचीन मंदिर और कुछ गांव के घरों को देखने को मिलेगा। देवरिया ताल ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। देवरिया ताल की ट्रैकिंग मार्ग में पड़ने वाला हरा भरा जंगल एक प्रमुख आकर्षण होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर कई रंग बिरंगे पक्षियों को भी देख सकते हैं। दोस्तों, देवरिया ताल कैंपिंग के लिए एक बेहद ही खास जगह है। इस शांत झील के किनारे आप कैंपिंग करते हुए हिमालय के बर्फ से ढके हुए पहाड़ देख सकते हैं। रात में झील के किनारे से टिमटिमाते तारों को देखा जा सकता है जो कि बेहद ही आकर्षक और मनमोहक होता है। तो फर्स्ट नाइट आप देवरिया ताल में स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कैंप्स लगा सकते हैं और चाहे तो टेंट्स में रुक सकते हैं। दोस्तों, डे 2 देवरिया ताल से हम ट्रैक करके वापस सारी गांव आएंगे और सारी गांव से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चोपता, तो जिसमें 1 घंटे का समय लगेगा हमें सारी गांव से चोपता पहुंचने में। दोस्तों, चोपता या इसके आसपास के गांव जैसे मक्कूबंद, दुग्गलबिट्टा, बनियाकुंड में पर्यटकों के रुकने के लिए कई छोटे और बड़े होटल्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर आपको रुकने की कोई समस्या नहीं होगी। होटल्स के अलावा चोपता के आसपास कई कैंप साइट्स और गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं। आप गूगल की सहायता से भी चोपता में बने हुए होटल या गेस्ट हाउस अपने लिए बुक कर सकते हैं और आप सीधे चोपता पहुँच कर के भी अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। दोस्तों, छोटी जगह होने के कारण चोपता में खाने के आपको बहुत अधिक विकल्प नहीं मिलेंगे, मगर इस जगह आपको लोकल भोजनालय और सड़क किनारे खाने के छोटे स्टॉल्स और ढाबे वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर आकर यहाँ का लोकल फूड एंजॉय करना ना भूलें, जो कि पर्यटकों के बीच में बहुत फेमस है। आपको होटल्स और रिजॉर्ट्स में इन हाउस रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगी जो कि आपको पसंद का फूड भी सर्व कर देंगे। दोस्तों, अगले दिन आप चोपता से तुंगनाथ महादेव मंदिर के लिए अपनी ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। ये ट्रैकिंग रूट 3.5 किलोमीटर का है। आप तुंगनाथ मंदिर पहुंचिए और वहां पर महादेव के दर्शन करके चंद्रशिला शिखर के लिए अपना ट्रैक शुरू कीजिए, जो कि उसके आगे ही है और ये 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है, जो कि समुद्र तल से 12,106 फीट की ऊंचाई पर है। तुंगनाथ मंदिर पंच केदारों में से एक है और पंच केदारों में दूसरे स्थान पर है। मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। मंदिर पंच केदारों में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। माना जाता है कि यह शिव मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है और यहाँ इसे भगवान शिव के पंच केदारों में से एक के रूप में पूजा जाता है। तुंगनाथ पर्वत में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां घाटियां बनाती हैं। तुंगनाथ महादेव मंदिर में महादेव के दर्शन करके आप आगे बढ़ जाइए। तुंगनाथ मंदिर से आगे लगभग 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके स्थित है चंद्रशिला शिखर।
लगभग 12,110 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस चोटी से नंदा देवी, त्रिशूल, केदार पीक, बंदरपंच और चौखंबा जैसी विभिन्न हिमालय चोटियों का एक आश्चर्यजनक मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, चोपता से तुंगनाथ तक के ट्रैकिंग रूट पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अपने साथ पानी, गर्म कपड़े, रेनकोट, सनस्क्रीन, फर्स्ट एड किट और फिर कोई मेडिसिन यदि आप लेते हैं तो वो साथ लेकर अवश्य जाएं। तुंगनाथ में आपको 2-3 छोटे भोजनालय मिल जाएंगे, जिसमें मैगी, चाय, दाल चावल, सीजनल सब्जियां वगैरह आपको खाने को मिल जाएगी। आपको वहां पर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तुंगनाथ में नॉनवेज और शराब सख्त वर्जित है। आपको यहाँ पर रहने के लिए भी कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी, इसलिए आप कोशिश करें कि चंद्रशिला शिखर तक ट्रैक करने के बाद वापस चोपता आप लौट आएं और चोपता में ही आप आकर के रुकें। तो तीसरे दिन आप चोपता से तुंगनाथ महादेव मंदिर, तुंगनाथ महादेव मंदिर से चंद्रशिला शिखर और चंद्रशिला शिखर से वापस चोपता आ जाइए। आपको चोपता में नाइट स्टे करना पड़ेगा। अगले दिन आप चोपता से ऋषिकेश के लिए वापस अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। चोपता से ऋषिकेश की दूरी 209 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 6 से 7 घंटे का टाइम लगेगा। दोस्तों, यदि आप केदारनाथ धाम के दर्शन करने जा रहे हैं तो इस ट्रिप में आप तुंगनाथ महादेव मंदिर के दर्शन की प्लानिंग भी बना सकते हैं। केदारनाथ धाम के ट्रैकिंग बेस कैंप सोनप्रयाग से चोपता की दूरी मात्र 73 किलोमीटर है और इसमें 3 घंटे का ही समय लगता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। यदि आप भी चोपता और तुंगनाथ महादेव मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, हम आपके लिए इसी तरह के ट्रैवल्स वीडियो और धार्मिक यात्राओं से संबंधित वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।